तेज बारिश में पुल पुलिया पार करने की हड़बड़ी और फिर बड़ा हादसा। बैतूल से आई इस तस्वीर को देखिए। उफनती माचना नदी की पुलिया को पार करने के लिए ड्राइवर ने लोगों की जान जोखिम में डाल दी। नदी की पुलिया पर पहले ड्राइवर ने बस रोकी और फिर तेज स्पीड से पानी के बहाव के बीच निकाल दी। इस दौरान बस हिचकोले खाते हुए नजर आई और ऐसा लगा कि कभी भी पलट सकती है। शाहपुर में पुल के ऊपर से माचना नदी का पानी बह रहा था और ड्राइवर ने मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डाल दी। बस ड्राइवर को किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। जरा सी चूक होने पर बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जाता है कि बस यात्रियों से खचाखच भरी थी। इंदौर में हुई मूसलाधार बारिश से सड़क पर सैलाब आ गया। तेज बारिश के चलते सड़कें नाले में तब्दील हो गई। सुदामा नगर फूटी कोठी क्षेत्र में भारी जल जमाव के बाद सड़क पर मौजूद कार तेज बहाव में बह गई। कई सड़कों पर लोगों को गाड़ियां चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। रात में करीब 4.5 इंच बारिश दर्ज की गई। रात भर की बारिश से सुबह भी लोग परेशान होते दिखे। शहर के निचले इलाकों में पानी भरने से जल जमाव के हालात हो गए। वहीं बारिश को देखते हुए यहां पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गईं। खरगोन जिले में लोगों को जान की परवाह नहीं है। ये तस्वीरें तो कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। पुलिया पर तेज बहाव है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। बाइक पर एक नहीं, दो लोग बैठे हैं, तो कुछ लोग पैदल भी पुलिया को पार करते देखे गए। सुखपुरी के कुंदा नदी की पुलिया के पास प्रशासन ने सूचना बोर्ड लगाकर लोगों को आगाह भी किया है, लेकिन लोग लापरवाह होकर यहां से गुजर रहे हैं। प्रशासन की चेतावनी का भी इन पर कोई असर नहीं हो रहा। वहीं खरगोन में बारिश के चलते सराफा बाजार जलमग्न हो गया। कई दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। करीब 2 घंटे की हुई तेज बारिश से सड़क पर पानी लबालब भर गया। बारिश के दौरान लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उज्जैन और आसपास के इलाकों में हो रही बारिश के चलते शिप्रा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। घाटों पर बने मंदिर जलमग्न हो गए। वहीं शहर की प्यास बुझाने वाला गंभीर डैम के 3 गेट खोले गए। उज्जैन और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। करीब 3 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है। आगामी 24 घंटे में भी बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते बारिश का आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। रोजाना तर्पण और अन्य पूजन पाठ के लिए आने वाले श्रद्धालु अब मंदिरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। गंभीर डैम भी क्षमता से ज्यादा भर चुका है। लगातार पानी बढ़ने के चलते डैम के 3 गेट खोले गए। बस्तर संभाग में हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बीते 4 दिनों में बस्तर में हो रही बारिश से सभी नदी नाले उफान पर आ गए। जगदलपुर शहर से जुड़े गांव पूरी तरह से कट गए हैं। गणपति रिसोर्ट के आगे के करीब 40 गांव शहर से संपर्क टूट चुका है। इंद्रावती के पुराने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। साथ ही शहर के कई वार्डों के निचली बस्तियों में पानी आ जाने से कई परिवारों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं इंद्रावती नदी भी उफान पर है। वहीं इंद्रावती पुल और गांव की तरफ जाने वाले रास्तों पर एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया। बस्तर में बाढ़ के बनते हालात को देखते हुए जिला प्रशासन सभी विभागों के अधिकारियों को आपदा प्रबंधन की टीम में रखा गया है। वहीं एसडीआरएफ की टीम मोटर बोट को लेकर नदी किनारे रहने वालों को रेस्क्यू कर रही है। खुद बस्तर कलेक्टर हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। मिनी नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जगदलपुर का चित्रकूट वाटरफॉल भारी बारिश के बाद लबालब हो गया है। बारिश में यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और इस वाटरफॉल का नजारा कैमरे में कैद करते हैं। बारिश में चित्रकूट वाटरफॉल का नजारा देखते ही बनता है। फिलहाल देउर गांव और पोटा नार के पास
पुल पर पानी बहने से ये मार्ग बंद हो गया और चित्रकूट तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। पुल के ऊपर से 5 फीट तक पानी बह रहा है। सुरक्षा के लिहाज से बड़ाजी थाना के जवानों को तैनात किया गया है। उफनते पुल पुलियों को पार कर रहे लोगों की तस्वीरें तो अब आम हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखकर आप कहेंगे कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। बैतूल की माशना नदी के उफनते पुल से एक कुत्ता नीचे गिर गया। फिर क्या था, पुल के पास खड़े लोगों को लगा कि कुत्ता डूबकर मर गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उफनती नदी से कुत्ता बाहर आ गया। पुल से गिरने के बाद कुत्ते ने तैरकर अपनी जान बचाई। इस दौरान उसके साथ आए दूसरे कुत्ते की बेचैनी देखी जा सकती है। वो भी भागकर अपने साथी की जान बचाना चाहता था, लेकिन उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। खेड़ी रोड पर माचना करबला घाट पर यह नजारा जिसने भी देखा वो एक बार बोला जरूर, चाकू राखे साइयां मार सके ना कोई। टाइगर, शेर और दूसरे जानवरों की गिनती होना तो आपने सुना होगा, लेकिन अब तितलियों की भी गिनती होगी। 15 अगस्त से भोपाल में तितलियों की गिनती शुरू होगी, जो दिसंबर तक चलेगी। देश की पहली रामसर साइट भोज वेटलैंड है। तितलियों की यह गिनती बड़ा तालाब की बायोडायवर्सिटी के लिए की जाएगी। तितलियों की गिनती के लिए वैज्ञानिक तरीके से 45 से अधिक ट्रेल बनाए जाएंगे। वाइल्ड लाइफ मुख्यालय, बायोडायवर्सिटी बोर्ड, क्षेत्रीय विज्ञान संग्रहालय, भोपाल बर्ड्स और VNH नेचर सेवियर की बैठक में ये फैसला किया गया है। तितलियों की गिनती में सिर्फ तितली पर रिसर्च करने वाले शामिल होंगे। आपको बता दें, देश में 64 रामसर साइट हैं, लेकिन तितली गणना सिर्फ भोज वेटलैंड रामसर साइट में हो रही है। रक्षाबंधन पर उज्जैन के बाबा महाकाल को भी राखी बांधी जाएगी और इसके लिए विशेष तैयारी की जा रही है। परंपरा के अनुसार महाकाल के लिए पुजारी और पुजारी परिवार की महिलाएं राखियां बनाती हैं। राखी बनाने के लिए पुजारी परिवार की महिलाएं राखी बना रही हैं। राखी बनाने में महिलाओं को 5 दिन लगते हैं। महाकाल की राखी मोर पंख, कुंदन और आकर्षक रेशमी धागों से तैयार की जा रही है। सुबह 4 बजे भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल को राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन पर इंदौर के खजराना गणेश मंदिर को विश्व की सबसे बड़ी राखी बांधी जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगे रंग से सजी इस राखी में सनातन धर्म के तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार और उत्थान की झांकी भी उकेरी गई है। 40 × 40 इंच की इस राखी को 25 से ज्यादा लोगों ने 3 महीने में तैयार किया। इसके लिए महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कोलकाता और राजस्थान से सामान मंगवाया गया। राखी को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिल चुका है और राखी में राम मंदिर, महाकाल कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की प्रतिकृति भी दिखाई गई है। राखी के निचले हिस्से में बाबा बर्फानी अमरनाथ के दर्शन होंगे और आजाद भारत का तिरंगा भी इस राखी में नजर आ रहा है। भगवान गणेश के 8 नामों को भी राखी में दर्शाया गया है। होली पर हर्बल कलर की तरह अब हर्बल राखियां। गाय के गोबर से तैयार इन राखियों को वैदिक राखियां कहा जा रहा है। MP के साथ महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में इनकी डिमांड बढ़ गई है। ऐसी राखियां भोपाल में बन रही हैं। ये डिजाइनर राखियां गोबर और पीली मिट्टी से तैयार की गई हैं। राखियों पर डिजाइन के लिए हर्बल कलर का इस्तेमाल किया गया है। राखियों को बाद में खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं रक्षाबंधन पर बहन की रक्षा के संकल्प के साथ गौवंश और पर्यावरण की रक्षा का भी भाई संकल्प लेंगे। मामा की पाठशाला में तिरंगे का पाठ, बिल्कुल ठीक समझे। बच्चों के मामा CM शिवराज ने तिरंगे को लेकर क्लास लगाई और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के इतिहास को पढ़ाया।
सीएम शिवराज राजधानी के टीटी नगर स्थित आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे और छात्रों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के इतिहास को लेकर जानकारी दी। सीएम शिवराज ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें, आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दिशा में लगातार सक्रिय रहते हुए तिरंगा अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। आजादी के अमृत महोत्सव के रंग की तस्वीर देखना है तो ओरछा चले आइए। निवाड़ी जिले की ओरछा की ऐतिहासिक इमारतें तिरंगे के रंग से जगमग हो रही हैं और पूरी ओरछा नगरी तिरंगामयी हो गई है। ऐतिहासिक इमारतों के इस अलौकिक नजारे को देखने के लिए पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। शाम होते ही तिरंगे की लाइट से ओरछा की विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें जगमगा जाती हैं। राम राजा सरकार का मंदिर सहित तमाम किले और इमारतों पर आकर्षक लाइटिंग पर्यटकों का मन मोह रही है। रात में इन इमारतों की खूबसूरती देखते ही बनती है। आजादी के अमृत महोत्सव में घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। सतना में भी तिरंगा अभियान का जोश लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। लोग जगह जगह कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कर रहे हैं। चित्रकूट में भी नौका रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें तिरंगा लगाकर नौका दौड़ आयोजित की गई। मंदाकिनी नदी में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन नगर परिषद की ओर से किया गया। इटारसी में ट्रेन से गिरे एक यात्री के लिए पुलिस और आरपीएफ के जवान देवदूत बन गए। पावरखेड़ा रेलवे ट्रैक पर एक यात्री घायल पड़ा था। बारिश और तकनीकी कारणों से वहां ना तो एम्बुलेंस पहुंच पा रही थी, ना ही 100 डायल वाहन। आसपास कीचड़ की वजह से यहां बड़े वाहनों का पहुंचना नामुमकिन था। ऐसे हालात में पुलिस और आरपीएफ ने बाइक से पहुंचकर घायल यात्री को रेलवे ट्रैक से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घायल युवक का नाम शैलेंद्र सिंह है, जो यूपी के इटावा का बताया जा रहा है। सही समय पर अस्पताल पहुंचने से उसकी जान बच गई। पुलिस की भूमिका देखकर हर कोई इन जवानों की तारीफ कर रहा है। कैश नहीं, कोई बात नहीं, बाबा डिजिटल पेमेंट भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर किसी के पास पैसा ना हो तो बाबा को डिजिटल पेमेंट कर सकता है। डिजिटल इंडिया भी, भिक्षा भी डिजिटल। सागर के सुर्खी के झुनझुन बाबा हैं ये। डिजिटल इंडिया में झुनझुन बाबा ने डिजिटल राह अपनाई है। पैसे मांगने का बाबा का ये स्टाइल काफी फेमस हो रहा है। महंगाई के जमाने में लोगों के लिए गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भराना मुश्किल है। कार मोटरसाइकिल कौन पूछता है। सुर्खी के झुनझुन बाबा का सपना हेलीकॉप्टर खरीदने का है। इंदौर सागर में संपत्ति, बैंक खाते में 50 लाख रुपए। झुनझुन बाबा माला माल हैं। बाबा के अरमान आसमान पर हैं। बाबा के पास संपत्ति की कोई कमी नहीं। अकाउंट में लाखों रुपए, जमीन जायदाद भी है, लेकिन सपना हेलीकॉप्टर खरीदने का, जिसे पूरा करने के लिए बाबा डिजिटल तरीके से पैसे का जुगाड़ कर रहे हैं। महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में मिर्ची बाबा को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बाबा के ऊपर दुष्कर्म के आरोप से हड़कंप मच गया। ऐसे में न्यूज 18 भी मिर्ची बाबा की अय्याशी के अड्डे पर पहुंचा तो कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। भोपाल में मिनाल रेसिडेंसी में किराए की डुप्लेक्स में बाबा की अय्याशी का अड्डा चल रहा था। बाबा ने डुप्लेक्स पर कब्जा कर रखा था। घर किसी दूसरे शख्स के नाम पर है, लेकिन बाबा का उस पर कब्जा है। न्यूज 18 की टीम जब पहुंची तो घर के बाहर बाबा का सामान पड़ा हुआ था। बाबा के सभी चेले वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बाबा के घर में एक पुरुष, एक महिला समेत 4 लोग रहते थे। बाबा के घर की पहली मंजिल के कमरों में कोई सीसीटीवी नहीं लगा है। ऐसा बताया जा रहा है कि स्थानीय रहवासी भी बाबा की हरकतों से परेशान थे। वहीं मिर्ची बाबा के मोबाइल फोन से आपत्तिजनक डेटा भी मिला है।
कई महिलाओं से चैटिंग करने के सबूत मिले हैं। पुलिस बाबा से पीड़ित लोगों की तलाश कर रही है। एक बार फिर भीड़ इकट्ठी हुई और हादसा हो गया। पन्ना के अमानगंज नगर में ताजिया देखने के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे छज्जे पर इकट्ठे थे। लोग ताजिया देखने के लिए पहुंचे थे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली गई और अचानक छत का छज्जा भर भरा कर गिर गया। छज्जे पर खड़ी महिलाएं और बच्चे भी नीचे गिर गए। इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। गनीमत ये रही कि छज्जे के नीचे उस दौरान कोई खला नहीं था, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जिस घर का बारजा टूटा वो काफी पुराना था। कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय भी रेफर किया गया है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद लोग कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे। खरगोन के भीकन गांव में प्रशासन की टीम ने सेब के बॉक्स में छुपाकर रखा गया करीब 315 लीटर एसिड जब्त किया है। भीकन गांव बस स्टैंड के पास किराना दुकान, नेशनल ट्रेडिंग और एक अन्य गोडाउन पर टीम ने जांच की। इस दौरान टीम को गोडाउन में रखे हुए सेब के बॉक्सों को देखकर शक हुआ और इसके बाद जब जांच की तो टीम की आंखें फटी रह गईं। सेब के कार्टून्स में एसिड की बोतलें छुपाकर रखी गई थी। जांच के दौरान कई खाद्य सामग्री संदेहास्पद स्थिति में मिली। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच के लिए 9 सैंपल लिए हैं। त्योहार के चलते मावा माफिया एक बार फिर लोगों को जहर बेच रहे हैं। बात हो रही है नकली मावे और उससे बनने वाली मिठाइयों की। ग्वालियर पुलिस ने यात्री बस से नकली मावे की बड़ी खेप पकड़ी। गोला का मंदिर पुलिस ने बस से 3000 किलो नकली मावा पकड़ा है। ये मावा राजस्थान से बस के जरिए छतरपुर सप्लाई हो रहा था। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लिया। खाद्य विभाग की टीम ने बस ड्राइवर को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है।